बच्चों, जेएमएस 2025 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है प्रोडक्ट ए एंड बी बताना है हमको। क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक है क्लोरोबेंजीन, NaOH के साथ रिएक्शन करानी है एसिडिक मीडियम में। तो दूसरा है Na2Cr2O7, ये भी एसिडिक मीडियम में। राइट। अब हम चलते हैं इसको। फर्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है इसने ए प्रोडक्ट बनाने की, इस रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि एक तरह का बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाता है। और इसमें ना एलिमिनेशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है। ठीक है। कैसे होता है देखो, ये यहाँ पे ये क्लोरीन है और यहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो क्या होता है ये क्लोरीन भी बाहर जाएगा और ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें से एस यहाँ हमने हमने आगे जो लिया है वो क्या है, NaOH है। तो फिर यहाँ से कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस। तो OH माइनस एक यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा और क्लोरीन भी बाहर होगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो देखो इसका जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो बनता है बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है बेटा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। एक ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया और अल्टरनेट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसमें ये दोनों कार्बन जो है ना बेंजाइन के, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोले जाते हैं। राइट। अब वो ये बोल रहा है कि इस पर ये जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, इस पर H पॉजिटिव अटैक कर देगा। या ऐसा समझ लो कि यहाँ से हमने क्या निकाला, H2O। चलो H पॉजिटिव मत लिखो, H2O लिखो। ये पूरा OH और H बना के क्या बना रहा है, H2O। तो फिर यहाँ ऑक्सीजन है ना, इस पर दो हाइड्रोजन है। तो फिर इन दोनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन पे क्या है बोलो, लोन पेयर है। तो आप ऐसा करो, ये बॉन्ड ब्रेक कराओ, इसको इस वाले कार्बन पे लेके आओ और यहाँ ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ के H2O जोड़ दो इसमें। तो बोलो क्या बनेगा अब यहाँ बनेगा ऐसा। ये देखो, अंदर की तरफ डबल बॉन्ड रह गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड है और इधर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ आके जुड़ेगा H2O। तो अब आप ये भी जानते हैं कि वाटर पर जब तीन बॉन्ड बन जाए और ऑक्सीजन पे तीन बॉन्ड बन जाए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है। और ये आपने यहाँ देखा ना, ये बॉन्ड टूट गया तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब यहाँ माइनस आ जाएगा तो आप ये देखो, यहाँ रिएक्शन में सेकेंड स्टेप में उसने H पॉजिटिव दिया है ना, तो ये माइनस जो है ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव को खींचेगा तो ये फिनॉल बन जाएगा। और यहाँ से आपको पता है कि ऑक्सीजन पर भी जब तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो एक को तो हटाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन मैंने H पॉजिटिव बोला उधर से आ रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ से भी ये निकल सकता है। अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन निकले ना तो ये आकर के भी इसी कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो भी वही बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो फिनॉल ही बनेगा। बेंजीन पर एक OH ग्रुप रह जाएगा और बाकी तो ये अंदर में डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज है। तो ये बन गया फिनॉल आपका। तो ए प्रोडक्ट तो फिनॉल हो गया ना। अब देखो, इसकी फर्दर रिएक्शन जब हो रही है तो वो हो रही है Na2Cr2O7 के साथ। अब इसको सोडियम डाइक्रोमेट बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं, नहीं वही नाम है उसका, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, Na2Cr2O7। और देखो H2SO4 दिया है तो ये भी एसिडिक मीडियम है। और यहाँ क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना बेटा, वो +6 है। और क्रोमियम एसिडिक मीडियम में +3 में जाता है, मतलब रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है। तो इसका काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है ये एक तरह का नेचर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप देखो कि अगर ये फिनॉल, ये जो ए प्रोडक्ट हमको मिला है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये एक तरह से इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनाता है। ये देखो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस ग्रुप को हम बोल सकते हैं बेंजोक्विनोन। और इसके अकॉर्डिंग हम अगर हमारा आंसर देखें कि कौन सा हो सकता है, तो देखो फर्स्ट में ये दिया है, सेकंड में फिनोल बाद में बन रहा है, थर्ड में बेंजोक्विनोन है, इसमें सिर्फ कीटो प्रोडक्ट बन रहा है जिसको बाद में अगर ये डबल बॉन्ड को नीचे लाया जाए तो ये इनॉल भी बन सकता है। ऐसा करके यहाँ पे यहाँ आ जाएगा तो ये वापस फिनॉल ही बन जाएगा। ये टोटोमेरिज्म वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, टोटोमेरिज्म वाले पोर्शन में क्या सिखाया जाता है, कीटो टू इनॉल। तो ये इनॉल बन सकता है, फिनॉल ही बन जाएगा। यानी हमारा आंसर थर्ड हो गया। थैंक यू।